नमस्कार। स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि मैं अगली बार आप लोगों को बताऊंगी। वैसे हम मेरे घर के पास के ही एरिस ग्रैंड होटल में हम पहुंच चुके हैं। 27 तारीख की है। इस दिन मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी थी। मेरी शादी के 30 साल की सालगिरह थी। तो मेरी ननद और भाभी पहुंच चुके हैं। वैसे घर वाले थोड़े जल्दी ही आ जाते हैं ना, किसी भी कार्यक्रम को जब हम सेट करते हैं तो होटल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। तो ये रहे हमारे जो गेस्ट हैं ना, मैंने बताया था बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हैं। तो ये हमारे समधी बनने वाले हैं और ये अपने बेटी के लिए, हमारी बेटी का हाथ मांगने को आए थे। उस बात को मतलब पक्की करने आए थे। अरेंज मैरिज है, मेरी बेटी की होने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम जा रहे हैं होटल के अंदर, रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ पर छोटा सा एक गैदरिंग हमने आयोजित किया था क्योंकि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो और हमारे समधी होने वाले समधी भी आए हुए थे। तो देखिए मेरी बहन, भाभी और मेरे हस्बैंड की बहन, हम घर वाले जो है पहुंच चुके हैं, ताकि जो हमने जो बताया था, जो सेट किया था मेनू वगैरह, और सब सेट है नहीं है, ये देखने के लिए हम जल्दी पहुंचे थे। और इस दिन के लिए जो केक, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए जो केक हमने लाया था, वो मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसने फिर उसको डेकोरेशन वगैरह सब कुछ किया था। तो जो कुछ मैं जानती हूँ मैंने उसको भी सिखा दिए हैं। तो वो उसमें भी वो निपुण है, वैसे अच्छी तरह से केक वगैरह डिज़ाइन कर लेती है। और अब देखिए धीरे धीरे हमारे गेस्ट आ रहे हैं। ये मेरी माँ की सगी बहन है, सबसे छोटी वाली, पहुंच चुकी है अपने हस्बैंड और बेटी के साथ। और ये भी मेरी एक मासी है। ये मेरी बेटी बहन को तो आप जानते हैं, कई बार मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मेरे मासी के बच्चे, भाई के बच्चे और बहन के बच्चे हैं। ये अपना फ़ोटो ले रहे हैं, इनका फ़ोटो सेशन चल रहा है। और ये रही मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी की केक, जो मेरी बेटी ने डिज़ाइन किया था। उसने बहुत मेहनत से बनाया था। तो ये भी मेरी माँ की सगी बहन है, बात कर रही है। मासी की बेटियां हैं, सभी मतलब क्लोज रिश्तेदार खाली हैं। तो देखिए इसने लाइट वगैरह लगा करके बहुत अच्छी तरह से केक को डेकोरेट किया है। वैसे बहुत अच्छी तरह से वो केक को सेट कर लेती है, बना लेती है, डिज़ाइन कर लेती है। तब केक कटिंग की तैयारियां कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं। और इस समय मुंबई से मतलब मेरी बेटी की होने वाली सास का वीडियो आया था, तो बात कर रहे हैं। सभी से वीडियो कॉल के ज़रिए वो मिलजुल रही है क्योंकि वो आ नहीं पाई थी, और इसीलिए सब आपस में मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो देखिए होटल में वैसे जो चारों तरफ जो सीनरी इन्होंने बना रखा है ना, पूरे अंडमान निकोबार का, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये देखिए रॉस आइलैंड है और फिर जारवा वगैरह बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था। और इस तरह से हम और भी कुछ एकाध लोग आने वाले थे, हम उनके इंतज़ार में हैं। मैंने छोटा सा ही कार्यक्रम रखा था, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं रखा था, क्योंकि छोटी सी बात थी, सिर्फ रिश्ते की बात आई थी, तो बात पक्की हो रही थी। तो इसके लिए मैंने सबों को, मेरे कज़न्स को नहीं बुलाया था, बस घर पे कुछ हम मारते हैं, छोटू मारते हैं। चलिए देखते हैं। ऊपर तभी अपना पाएगा, सीधा डायरेक्ट नहीं, ऊपर जाएगा पूरा।
पुप्पू पुप्पू पहले पुप्पू बुलाते हैं। पपाया 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 अजय टुकू इधर हो टुकू 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 इधर हो टुकू 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 बोलते हैं टुकू इधर हो मेरे को नहीं खिलाई जी अब आएगा और सामने आएगा इसके बाद थोड़ा सा हमारा फ़ोटो सेशन चला। फिर उसके बाद खाने की तैयारियों को हम देख रहे थे क्योंकि खाने का वक्त हो चुका था। तो चलिए हम वीडियो लेते हैं। और फिर सभी अपने खाने में व्यस्त हो गए क्योंकि सबों को भूख भी लग रही थी। समय थोड़ा हो चुका था और सभी अपने सूप को एंजॉय कर रहे थे। वैसे सच बताऊं तो बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छी शाम भी थी उस दिन। और फिर जिस काम के लिए हम वहाँ जमा हुए थे तो उस बात को बता रहे हैं कि हमने इस तरह रिश्ते को जोड़ा है, तो उस बात को जो है बता रहे थे। तो सभी उसको ध्यान से सुन रहे थे, सबों को अच्छा लग रहा था क्योंकि अगर किसी की शादी तय होती है, ख़ास करके किसी लड़की की, तो सबों को जो है सच में बहुत खुशी होती है। तो मेरे परिवार के भी सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो ऐसे हमारा ये जो कार्यक्रम था बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही अच्छी तरह से चला।
क्योंकि जो हमारे होने वाले समधी थे वो सिर्फ एक ही दिन के लिए आए थे। वो 27 को आए थे और 28 को ही उनको वापस जाना था। तो इसीलिए बहुत ही छोटा सा हमने कार्यक्रम को रखा और इस तरह से हमारा सारा जो कार्यक्रम था वो चल रहा था। तो आगे देखते हैं। चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे दुख है कि इसमें मैंने अपने बहुत सारे लोगों को, अपने कज़िन्स को, बहुतों को मैंने मिस किया। मैंने उनको नहीं बुलाया था। तो अगली बार ज़रूर हम मिलेंगे। हटो किसी को उठाने नहीं देगा। हाँ जाओ सबका शक्ल पूरा चिका अपना शक्ल देखो। ये हम नहीं बोल सकते, तू बोलना। चीची पूछ जी ऊपर कहाँ अकेला घूमता है। तो ये रही मेरी प्लेट। चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रोग्राम था बहुत अच्छी तरह से, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही बहुत अच्छी तरह से चला। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह फिर हमारा जो प्रोग्राम था वो, तो इस तरह से रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। तो हमने फिर अपने अपने घरों के लिए हम निकले वहाँ से और हम बहुत खुश थे। और दूसरे दिन जो है, जो हमारे गेस्ट थे उनको वापस जाना भी था। उनकी मुंबई की फ़्लाइट थी। तो हम उनको लेकर एयरपोर्ट पहुँचे क्योंकि उनकी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। तो वो हमसे विदा लेकर वो फ़्लाइट में चढ़ गए। और फिर ये 31 की वीडियो है। तो हमने सोचा साल का आखिरी दिन है, चलो कुछ यादगार बनाते हैं, थोड़े घूम लेते हैं, क्योंकि हम बहुत दिन से ना बीच की तरफ गए नहीं थे। तो बेटी भी साथ थी। तो हमने सोचा चलो जाते हैं। तो मैं, अपनी भाभी, उसके बेटे, मेरी बेटी, हस्बैंड, हम चारों जो हैं बीच की चिड़िया टापू की ओर हम चल पड़े। और रास्ते में इतनी हरियाली होती है ना, देख कर के मन एकदम खुश हो जाता है। और समुद्र जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरह से हम बरमनाला तो पहुंच ही गए, आप देख ही रहे हैं। तो हम यहाँ से बरमनाला से होते हुए हम मुंडा पहाड़ जाएंगे। तो उसके लिए हम जा रहे हैं। और आपको क्या बताऊँ, ये जो साल था ना, कुछ खट्टा कुछ मीठा, उतार चढ़ाव तो बना ही था मेरी ज़िंदगी में। पर अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, वैसा ही कुछ हुआ। तो हम घने जंगलों में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से मुंडा पहाड़ की तरफ हम जा रहे हैं, चिड़िया टापू के लिए। तो इन जंगलों को देखने पर ना बहुत ही मतलब खुशी होती है। एकदम बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर। और रास्ते क्या बताऊँ, उतने ठीक नहीं थे। रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ और ना बहुत टूटे फूटे हुए पड़े थे, पता नहीं क्यों इनकी मरम्मत नहीं की जा रही थी। और फिर हम, ये देखिए, हम मुंडा पहाड़ के लिए आ चुके हैं, अंदर घुस चुके हैं। तो यहाँ से जो नज़ारा है ना समुद्र का, फ़िलहाल तो लो टाइड है। अगर पानी भरा होता हाई टाइड के वक्त तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता। तो हम अब मुंडा पहाड़ की ओर जा रहे हैं। और यहाँ के जो रास्ते वो तो और भी बहुत ही ख़राब थे। तो इस तरह से हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। हम यहाँ पर लगभग 11:30 बजे हम पहुँचे थे दिन के।
तो उस समय कुछ उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही थी। यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर हमको बताना पड़ता है कि हम कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं, सभी कुछ का विवरण ये लेते हैं। इतना ही नहीं, जब हम खाना लेकर आते हैं ना तो ये हमारे खाना वगैरह भी चेक करते हैं कि क्या अंदर लाया जा रहा है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे। बहुत ही खूबसूरत सा बीच है ना, देखिए यहाँ पर शूटिंग वगैरह भी होती है फ़िल्म की, तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। तो मेरी बेटी यहाँ पर चहलकदमी कर रही है, घूम रही है, क्योंकि नज़ारे इतनी खूबसूरत, इतनी खुशनुमा है और लोग अपने लिए जगह तो ढूंढ ही लेते हैं। तो ये देखिए लो टाइड है इसलिए पानी उतरा हुआ है। वहाँ से आगे सुसाइड पॉइंट है ना, वहाँ तक जाने का रास्ता बना हुआ है। और ये यहाँ पर डिफेंस के कुछ लोग आए हुए हैं अपने परिवारों के साथ पिकनिक मनाने के लिए। तो जब हम आए थे तो बहुत कम लोग थे, पर धीरे धीरे ना लोगों का जो है जमावड़ा होने लगा। और मगरमच्छ की भी कुछ बातें सुनने को मिलती है, तो पानी में उतरने में डर भी लग रही है। तो हमने पानी में उतरा ही नहीं, बस हम ऐसे ही बैठे थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर थोड़ी ठंडी भी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर लगती नहीं है, क्योंकि समुद्र का जो हवा आता है और बहुत सारे पेड़ है ना, तो उसकी छाँव रहती है और बहुत सुकून मिलती है यहाँ पर। तो मेरी भाभी भी पहुँच चुकी है, अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए हमने बैठने की पूरी बंदोबस्त कर रखी है यहाँ पर। खाना हम साथ लेकर ही आए थे। तो अब हम खाना खाएंगे, इसके बाद हम थोड़ी जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि शाम को जो है हम लोगों को चर्च के लिए भी जाना है। रात के वक्त आराधना है, उसके बाद मास है। तो हमने खाना खाने के बाद लगभग 2 बजे के वक्त, 2-2:30 बजे के वक्त हम यहाँ से निकल चुके। तो हम जा रहे हैं वापस। वैसे बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पर। तो हमारी गाड़ी अब निकलने वाली है, हम निकल चुके वापस घर की ओर हम जा रहे हैं। तो देखिए रास्ता वैसे बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर यहाँ के इन खूबसूरत नज़ारों को देखो ना तो इतनी अच्छी लगती है। बहुत, सच बताऊँ तो मैं खुश हो जाती है नज़ारों को देख कर के, बहुत अच्छी लगती है। देखिए छोटी छोटी कश्तियाँ। फिर उसके बाद रात के हम 10:30 बजे हम चर्च पहुँचे, क्योंकि 11 बजे से हमारा प्रेयर का जो प्रेयर था होने वाला था। तो देखिए हमारी जो मास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फादर्स अल्टर की ओर जा रहे हैं। तो हमारा प्रार्थना शुरू हो चुका है। अब देखिए पूरी धर्म विधि चल रही है। ये हमारे मास का बहुत ही ख़ास समय है ये। और सारे पूरे मास को तो मैंने नहीं दिखाया, तो बस मैंने जस्ट ऐसे ही आप लोगों को थोड़े थोड़े दिखाए। अब हमारा प्रेयर भी ख़त्म हो चुका, मास ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम चर्च से निकले, सभी एक दूसरे को विश कर रहे थे, तो हमने भी सबों को विश किया और हम जल्दी से जल्द घर की ओर चल पड़े, क्योंकि 1-1:30 बज चुके थे। तो आप सबों